वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीज़ू। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे जो आप एमए हिस्ट्री कर रहे हैं उसका जो एक कोड है, कोर्स कोड है MHI फर्स्ट यानी MHI 1, जिसका नाम है हमारे पास सब्जेक्ट का एंशिएंट एंड मेडिवल सोसाइटीज़। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। इसमें हम बात करेंगे कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, एग्ज़ाम्स में कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको एग्ज़ाम में क्या पढ़ के जाना है, कैसे पढ़ना है, कैसे अच्छे मार्क्स लाने हैं। चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि इसी चैनल पे आपको इसके रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी जो आपको काम आएगी। चलिए हम बात करते हैं इसके बारे में। देखें डियर एस्पिरेंट्स, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ये कोर्स जो है ये एमए हिस्ट्री का है। ये आपको पता होना चाहिए एमए हिस्ट्री। फिर आपको क्या याद रखना है, ये जो हम बात करेंगे ये इंग्लिश में जो हमारे पास पेपर पूछा जाता है उसकी बात करेंगे, और हिंदी वालों को भी आइडिया हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सेम होते हैं। ठीक है, और हमें ये पता होना चाहिए इस पेपर का कोड क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप असाइनमेंट लिखते हैं या आप क्वेश्चन देने जाएंगे, एग्ज़ाम देने जाएंगे, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे वहाँ पे ये पेपर कोड डालना होता है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन पेपर की। ये आपके सामने जो क्वेश्चन पेपर है ना, ये MHI फर्स्ट का जो हमारे पास 2023 का दिसंबर सेशन का पेपर हुआ था, ये वो वाला पेपर है। ठीक है, प्रिंटेड पेज टोटल इसमें कितने होते हैं, 6 होते हैं। ऐसे आपको कोई नहीं सारी चीज़ें बताएगा। ये एक आपके सामने बिल्कुल पेपर जो है, ये आपके सामने एक प्रिंटेड पेपर है। देखें, दिसंबर 2023 की बात करें, टर्म एग्ज़ाम 2023 की बात करें तो MHI फर्स्ट यानी 1 एंशिएंट एंड मेडिवल सोसाइटीज़ में क्या पूछा गया। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, आपको 3 आवर का पेपर पूछा जाता है, उसमें 3 घंटे होते हैं और मैक्सिमम मार्क्स आपको 100 होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब समझना अच्छे से, नोट क्या लिखा है मैं आपको ये भी बताऊँगा आपको कैसे पढ़ना है, कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, वीडियो को लास्ट तक देखना। नोट लिखा है, आंसर एनी 5 क्वेश्चंस इन अबाउट 500 वर्ड्स। आपको जो क्वेश्चन का आंसर लिखना है वो 500 वर्ड्स में लिखना है, और अटेम्प्ट एट लीस्ट 2 क्वेश्चन करने हैं हर एक सेक्शन से, और वो कैरी करेंगे इक्वल मार्क्स। इतना पता चल गया। चलिए अब सेक्शन फर्स्ट की जब बात करते हैं ना, सेक्शन फर्स्ट ये है। अब सेक्शन फर्स्ट में आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था, गिव ए डिटेल अकाउंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टूल्स फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स टू द न्यू स्टोन एज। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। फिर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, डिस्कस द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ब्रोंज एज सोसाइटीज़, हाउ डिड दीज एम्पायर्स डिक्लाइन। अब आपको कोई इनमें से करना है, जो आपको आता है वो करें। उसके बाद गिव ए कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ स्लेवरी एंड रोल ऑफ स्लेव्स इन एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन सोसाइटीज़। ये क्वेश्चन 20 मार्क्स का पूछा गया आपको। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया आपसे, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया, गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी, व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ रोमन स्टेट टुवर्ड इट। ठीक है, उसके बाद ये भी 20 मार्क्स का क्वेश्चन था। फिर आपको एक जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, आपको ऐसा भी एक क्वेश्चन देखने को मिलता है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन 2 ऑफ द फॉलोइंग इन अराउंड 250 वर्ड्स। आपको किसी 2 पे नोट लिखना था और 250 वर्ड्स का वो आपको नोट लिखना है। दोनों 10-10 नंबर के क्वेश्चन होंगे। आपको 4 नोट दिए जाएंगे, करने कितने, कोई 2, एक डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, पर्शियन एम्पायर, या फिर एजिटेज, या फिर नोमैडिक एम्पायर्स, इनमें से कोई 2 आपको करने थे। और ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट भी है। पहले तो आपको ये पूरा पेपर पढ़ के जाना है। ठीक है, फिर सेक्शन सेकंड की बात करते हैं। यहाँ भी 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, और पहला क्वेश्चन सेकंड सेक्शन में जो क्वेश्चन नंबर 6 है पूछा गया, डिस्कस वेरियस थ्योरीज ऑफ डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म इन यूरोप। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन चेंजेस इन डेमोग्राफी इन यूरोप ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। फिर आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया, एनालाइज द पैटर्न ऑफ ट्रेड इन मेडिवल यूरोप, हाउ डिड द पुर्तगीज सक्सीड इन एक्सपेंडिंग देयर ट्रेड इन इंडियन ओशन। फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया 20 मार्क्स का। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया, ट्रेस द प्रोसेसेस ऑफ पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन विच ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मेडिवल वर्ल्ड। ये भी आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाती है सेक्शन थर्ड। उसमें क्या है, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी
टू ऑफ द फॉलोइंग इन अराउंड 250 वर्ड्स में आपको नोट लिखना था। पहला, मेजर साइंटिफिक एडवांसेस इन मेडिवल पीरियड। फिर आपसे पूछा गया मेन फीचर्स ऑफ मेडिवल टाउन्स। फिर आपसे पूछा गया बंजाराज एंड देयर ट्रेडिंग एक्टिविटीज़। फिर आपसे पूछा गया टेक्सटाइल प्रोडक्शन इन मेडिवल यूरोप। करने कितने थे? कोई 2। और मार्क्स क्या है? 10 प्लस, यानी 20 मार्क्स के कोई 10 नंबर का एक नोट आपको करना था। ये था हमारे पास क्वेश्चन पेपर जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब बात करते हैं आपको पढ़ना क्या है। सबसे पहले यूनिट की बात करते हैं, अर्ली ह्यूमन सोसाइटीज़। कितने टॉपिक हैं इसमें? 5 टॉपिक है। ठीक है, आपको क्या करना है, मैं जो बताऊंगा सिर्फ वो आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ेंगे। पहला, जो आपके हंटिंग एंड गैदरिंग, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। पेस्टोरल नोमैडिज्म, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और हमारे पास यहाँ पे जो है नियोलिथिक रिवोल्यूशन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये तीनों तो आप पढ़ के ही जाना, यहाँ से क्वेश्चन आपको 20 नंबर का देखने को मिलेगा। ठीक है, ये तीनों आपने पढ़ने हैं। अगर आपने छोड़ने हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप किसी और एग्ज़ाम की भी साथ में तैयारी कर रहे हैं तो 2 छोड़ सकते हैं वो, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप छोड़ के मत जाएं, क्योंकि अगर आपने आगे इसी सब्जेक्ट में कुछ करना है तो फिर आप सभी पढ़ें, नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको सिर्फ एग्ज़ाम पास करना है तो ये 3 यहाँ से अर्ली ह्यूमन सोसाइटीज़ पढ़नी है। फिर आता है ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। इसमें आपने क्या पढ़ना है? कल्चरल एंड नेचुरल सेटिंग्स ऑफ अर्ली सिविलाइजेशन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सब यूनिट है, ये आपने इसमें पढ़ना है। फिर टेक्नोलॉजिकल फाउंडेशंस एंड सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स, इसको फ़िलहाल आप रहने दें। नेक्स्ट बात करते हैं आपको राइटिंग एंड जो हमारे पास आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है ना, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आपने पढ़ना है। और लास्ट वाला सोशल स्ट्रक्चर रिकन्स्ट्रक्चर भी आपने पढ़ना है। ठीक है, फिर आता है आपके पास यूनिट फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स एंड एम्पायर्स। इसमें से आपने क्या पढ़ना है? फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स एंड एम्पायर्स में अगर हम बात करते हैं, आपको ये वाला एम्पायर, पर्शियन एम्पायर तो नहीं छोड़ना है और ना ही रोमन एम्पायर छोड़ना है। ये 2 तो आपने पढ़ने ही पढ़ने हैं। और एंशिएंट ग्रीस आप छोड़ भी सकते हैं, क्वेश्चन आएगा अगर तो इनमें से आपको एक ना एक तो मिल ही जाएगा 20 मार्क्स का, तो आप कर सकते हैं। उसके बाद है अल्टरनेटिव सोशल फॉर्मेशंस, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, नोमैडिक एम्पायर। नोमैडिक एम्पायर बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप नहीं छोड़ सकते। और यहाँ पे अफ्रीका को भी थोड़ा थोड़ा देख लेना है, लैटिन अमेरिका को भी, लेकिन ज़्यादातर आपने इस पे फोकस करना है। फिर रिलीजन, स्टेट्स एंड इकोनॉमी, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है अरब वर्ल्ड से भी और यहाँ पे लेट रोमन वर्ल्ड से भी, कोई एक टॉपिक आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैंने आपको बताया ना, अफ्रीका, नोमैडिक एम्पायर, अरब वर्ल्ड, ये आपने पढ़ने। फ्यूडलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्यूडलिज्म फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर कभी नहीं छोड़ के जाना, ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर देखने को हर बार मिलता है। फ्यूडलिज्म जो हमारे पास फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर्स। फिर आपसे ये इंपॉर्टेंट है, ट्रेड एंड डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरे हिसाब से आप ये जो 21 वाला सब यूनिट है ये आप नहीं छोड़ सकते। ठीक है, फ्यूडलिज्म की बात हो गई। फेसेस ऑफ फ्यूडलिज्म को थोड़ा थोड़ा आपने देखना है। कई एस्पायरेंट्स को तो पता ही नहीं होता जो एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं कि क्या पढ़ना है, इसीलिए ये वीडियो लाने का मेरा मकसद था कि आपकी हेल्प हो जाए। ट्रेड एंड कॉमर्स इन द मेडिवल वर्ल्ड, इस टॉपिक में से आपने क्या पढ़ना है? जो कमर्शियल प्रैक्टिस थी या फिर बिजनेस कम्युनिटीज़ थी, ओशनिक ट्रेड थे, तो ओशनिक ट्रेड और कमर्शियल प्रैक्टिस को आपने पढ़ लेना है। फिर मेडिवल वर्ल्ड इन ट्रांजिशन की बात करें तो इसमें क्या पढ़ना है? साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज को देख लेना है। ठीक है, और रिलीजियस इस्टेब्लिशमेंट इंपॉर्टेंट है, ये आपने इस्टेब्लिशमेंट पढ़ लेना है। ठीक है, और मॉडर्न वर्ल्ड को भी थोड़ा देखना है, ये टॉपिक आपने पढ़ने। फिर प्री मॉडर्न वर्ल्ड एंड ओवरव्यू की बात करें तो इसमें आपने अर्बनाइजेशन को पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। और फिर आपने किनशिप पैटर्न वाला नहीं छोड़ना है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, किनशिप पैटर्न एंड फैमिली स्ट्रक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ टॉपिक्स थे जो आपने पढ़ के जाने हैं इस कोर्स में, इस कोड में, जो आपका एमए हिस्ट्री का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, MHI1 एंशिएंट एंड मेडिवल सोसाइटीज़। ठीक है, अब बात रही कि आपको अगर नोट्स चाहिए, देखें आपको अगर प्रॉपर वे में नोट्स चाहिए पढ़ने के लिए या असाइनमेंट के लिए, आपका एक काम है, आपने क्या करना है, 8492886188 पर मैसेज करना है हमें, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स आपको 399 रुपीज़ में मिल जाएंगे, सभी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, जो आप एग्ज़ाम में पढ़ के जाएंगे और आपका एग्ज़ाम इजीली क्वालिफाई हो जाएगा, मतलब इजीली आप उसे पास कर पाएंगे।
होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना मोर अपडेट्स के लिए। ओके, बाकी मैं कोशिश करूँगा कि इसका लिंक जो है वो कमेंट बॉक्स में भी दे दूँ ग्रुप का। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।